हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, 8 बज गए हैं। एच डी मैथ में आपका चल रहा था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और ये आपकी सेकंड क्लास होगी आज। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, उसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन करा दिए थे 22 तक। आज आपका क्वेश्चन चलेगा 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 23 से इसको स्टार्ट करते हैं। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। जब भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बार बोलते हैं, ध्यान रखना। और यदि हम इस बार को हटाएंगे तो रिपीटेशन चलता रहेगा इसका। जैसे मैंने 3 पर बार लगाया, तो इसको यदि मैं बार को हटाऊंगा यहाँ से तो 0.333 चलता रहेगा आपका ये अनंत तक। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। और इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। यदि ये 0.3 पर बार लगा है तो मैं 3 से बार हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 9। मतलब ये बार आपका 1/9 क्या करता है, देता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका 0.34 और ये 67 पर बार है, तो मैंने 67 को 67 लिख लिया है 3 बार। अब ये आपका 0.13 33 पर बार है, तो मैंने 33 लिख दिया। मैंने जितनी बार मैंने वो लिखा, एक बार लिख के देख लेंगे, ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। 7 और 3 10, 6 और 4 10 की 0 हासिल, 1 बचा आपका। 7 और 3 10 और 1 हासिल वाला 11 का 1 हासिल बच गया आपका 1। फिर 6 और 4 10 हो गया, 10 की 0 हो जाएगी। और 7 और 4 कितना होगा, 11, 11 का 1 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा, 1। 6 और 4 कितना हो गया, 10। और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 4 और 4 कितना हो गया, 8। और ये आपका 48 पॉइंट लगेगा यहाँ पर। अब देखिए किस अंक का यहाँ पर रिपीटेशन चलेगा, तो 0 1 का रिपीटेशन चलेगा। ध्यान रखना, 0 1 का रिपीटेशन चलेगा। यहाँ पर भी यदि आप 1 और 67 लिखोगे तो 0 1 बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4801। इस पर बार लग जाएगा 0 1 पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24 को। इस 24वें क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसमें इसने माइनस बोला है तो माइनस कर देंगे, सिंपल है भाई। 3.6868 और ये आपका 68 हो जाएगा। 68 मैंने कर दिया है। और 2.797979 मैंने कर दिया। इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो कैसे करूँगा, यहाँ से लेंगे 18 में से 9 घटाए तो आ गया आपका 9। यहाँ पर बचा 5, 15 हो गया। 15 में से 7 घटाया तो कितना आया, 8। यहाँ पर कितना हो गया, 17 में से 9 घटाया तो कितना बचा, 8। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 15 में से 7 घटाया तो कितना बचा आपका, 8। अब यहाँ पर देखेंगे आगे तो कितना बच रहा है। यहाँ पर बचेगा आपका 7 बचा। 7 में से हम घटाएंगे 9 को, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाए तो 8। और यहाँ पर हो गया 15 में से 7 घटाए तो कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर भी अगर आप लिखोगे 6 8 और 7 9, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी आपका 8 ही बनेगा फिर। ओके, यहाँ पर भी 8 ही बन जाएगा। मतलब इसमें 88 का रिपीटेशन चल रहा है। 88 ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.88। इस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ओके, तो इसको पूरा सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही देखेंगे। 2 अंक तक हम इसको क्या करेंगे, यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके पीछे वाले को मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, आपके लिए नहीं करना है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब आपका 25। इसके करने के और भी तरीके हैं। तो एक 9 आता है आपका बटे में, ध्यान रखना कि 68 है ये 368। और इससे 68 से हम बार हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9। ओके, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही करना है जैसे मैंने आपके लिए बताया है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 25। अब ये 25वां क्वेश्चन कैसे हो सकता है। यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ये 0.4 पर ये बार लगा है। और यदि मैं इस बार को यहाँ से हटाऊँगा तो आपका कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 4/9। 4/9 बन गया। और 4 को अब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ना जाने के 0 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0। ये कितना हो गया, 9 चौक 36। फिर कितना बचा आपका 4, फिर उतार पॉइंट लगाए वहाँ पर 0।
फिर कितना हुआ 9 चौक 36। इसका मतलब ये 44 का क्या है, रिपीटेशन है। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम वर्गमूल देख लेंगे। तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं 2/3 और 2/3। अब मैं इस 2 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ सकता है इसको हम देखेंगे। ओके, 2 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मैंने पॉइंट लगाया, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया 0 और 3 छिंग कितना हो गया 18। फिर यहाँ से 2 फिर पॉइंट लगाए 3 छिंग 18। अब हमको पता चल गया कि ये किसका रिपीटेशन है, 0.06 का रिपीटेशन है। ओके, इसका मतलब 2/3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0.6 पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर बार लग जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा सभी का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ देखने में थोड़े कठिन से लगते हैं, अजीब से लगते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.63 इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पर है 0.37 को लिख लेंगे हम 2 बार। मैं प्रत्येक नंबर को 2 बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है आपका बार को हटाए तो रिपीटेशन चलेगा ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, बस ऐड किया 7 और 3 10 में 0 ऐड किया 0, हासिल बचा आपका 1। 6 और 4 10 और 8 18 का 8 हो गया, हासिल बच गया आपका 1। 7 और 3 10 और 1 कितना हो गया 11 का 1, हासिल बच गया 1। 6 और 4 10 और 1 कितना हो गया 18, मतलब ये आ गया आपका इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर किस पर रिपीटेशन चलेगा, ध्यान रखना। अगला कोई आप नंबर लिखोगे ना 36 और ये 37, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसका मतलब इसका रिपीटेशन चल रहा है 1.81 का 81। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर देख लेते हैं आपका 27। और ये 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने माइनस प्लस भी दे रखा है। तो 3 पॉइंट हम क्या करेंगे, डरना नहीं है। 3.36 2 बार लिख लिया मैंने और मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या कर दिया 1.33 पर बार है, मैंने ये प्लस कर दिया तो कितना हो गया 6 और 3 9, 3 और 3 6 और ये कितना हो गया 6 और 3 9, 3 और 3 6 और ये 4, मतलब 4.6969 ये रिपीटेशन चल रहा है आपका। इसमें से माइनस करना है 2.0505 को, तो देख लेंगे यहाँ पर कितना बचा 4 6 4 6 2। इसका मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 64 का रिपीटेशन चल रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा 2.64 पर बार लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28 को। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं अपने क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, ये 1 पॉइंट कितना है, ये 36 है। यदि मैं 1.36 लिखता हूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पर ये बार लगा है तो इसको बटे में इसने बोला है, तो क्या आप इसे इस तरह से लिखोगे 1.36, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यदि आप इस तरह से लिखोगे डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 और पॉइंट लाएंगे 4 अंक बाद, तो इसको तो ये तो क्या हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है। इसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसे हम देखते हैं। चलिए क्या है इसका तरीका, ये 0.36 पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 को जिस पर बार नहीं लगा है इसमें से माइनस कर देंगे 36 में से, तो कितना बचा 35 और 35 के आगे हम दोबारा से इसको क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, 135 हो गया। और यदि मैं इस बार को यहाँ से हटाऊँगा तो नीचे क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। 9 से काटा मैंने 11 बार और 9 से इसको काटा 9 1 9, 4 बचा 9 5 45। इसका आंसर कितना आ गया 15/11, 15/11 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। देखिए इसका फॉर्मूला बना रखा है 136 - 1 करेंगे और बटे में कितना आ जाएगा 99। इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं कि 135/99, तब भी ये 15 कितना आएगा 11। ओके, तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी समझना है क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताएं क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है आपका 0.4 और 7 पर ये बार लगा है।
जल्दी बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस 4 को इसमें से घटा दो, कितना बच गया आपका 3, और इसके आगे लगा देंगे 4 को। और जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो देखिए कितना बनेगा आपका, 1 9 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा आपका 0। इसके आगे जब भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा के हम 0 लगाते हैं, सीधी सी बात है। तो वही वाला रूल है यहाँ पर, कितने अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट होगा आपका। ये बार जिसके ऊपर होता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं इसमें। यदि पॉइंट 3 4 5 पर यदि इस पर बार होगा तो ध्यान रखना केवल हम पॉइंट कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक बाद, यानी कि 2 0 लगेंगे इसमें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसी के जैसा क्वेश्चन है ये आपका सेम क्वेश्चन दिया है आपका कि भाई पॉइंट 1 1 1 और ये डैश डैश 1/9 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इसने बोला है कि 0.444 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगी। तो सीधा सा आपको दिख रहा है कि ये इसका 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर दो, 4/9 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप प्रश्न को सभी को बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जब भी किसी के ऊपर इन्वर्स लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1 के ऊपर मैंने यहाँ पर ले लिया 1 और 1 के ऊपर ये इन्वर्स लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, 2 से समझ जाओगे। तो क्या होगा, 1/2 की पावर 1, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, जैसे 2 की पावर -2 दे रखा है तो 1/2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं इस प्रश्न को देखता हूँ तो इस प्रश्न के ऊपर भी क्या लगा है, इन्वर्स लगा है। यदि मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि 1/0.1 की पावर 2 होगा। आगे इसने दे रखा है 1 - 9 और यदि मैं इसको करता हूँ तो ये कितना होगा, 1/0.16 की पावर 2, बोलो ये होगा। यदि आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.01 इसका वर्क कर देंगे और देखिए ये कितना होगा, 1 माइनस ये कितना हो गया 9/, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई 3/16 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसको भी मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे। 0.01 गुणा, एक बार मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो 1 + 3/0.16 और एक बार मैं इसको माइनस करता हूँ तो 1 - 3/0.16 इस तरह से बनेगा। या फिर इतना नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहीं पर इसका वर्ग कर देना। 16 का वर्ग कितना होता है, 256, इस तरह से। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको क्या होगा, ये कितना है, 1/0.01 और मल्टीप्लाई ये 16 एकन 16 मतलब 3.16 बन गया आपका और डिवाइड बाई 16। और इसको क्या, तो इस 16 में से हम क्या करेंगे, 0.3 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो इस तरह से हम इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि 0.16 एकन 16 -3 किया तो माइनस में आ जाएगा आपका आंसर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 16 का सीधा सा वर्क कर लेंगे कि कितना हो रहा है और उसकी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/0.01 और ये कितना हो गया, 1 माइनस 9/16 का वर्ग होता है 256 और पॉइंट लग जाएगा 4 अंक बाद। यदि मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, आपका 1000 बन जाएगा। अब ये कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे। हमें पता है कि भाई ये 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16 हो गया, सॉरी 8 तिया 24 हो गया और 8 दूनी 16। तो 8 से इसको काटेंगे, इसको देखो ये 1000 है, 1000 को यदि हम काटते हैं 8 से तो ये कितना हो जाएगा, 125। देखिए भाई इसमें हो सकता है कि आपका कहीं पर मिस्टेक हो रहा हो, तो एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको। तो हमने देखिए मिस्टेक कहाँ पर की है, ये 6 पर बार लगा है और हमने यहाँ पर मिस्टेक किया है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको एक बार मिटा लेते हैं और इसको दोबारा सॉल्व करते हैं क्योंकि 6 पर बार भी लगा है वहाँ पर, हमने वहाँ पर गौर नहीं दिया। देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये तो आपका सीधा सीधा सा बटे में ही आएगा, ये आ जाएगा 1/0.1 का स्क्वायर। और यदि मैं इसको करता हूँ तो 1 - 9 और देखिए यहाँ पर ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 में से एक को घटा देंगे तो कितना बचा, 15 और 15 बटे मैंने अभी आपके लिए बताया था ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका 90।
का स्क्वायर, और ये माइनस में ही होगा अभी स्क्वायर, ध्यान रखना, माइनस का 2। 15 छिक्के कितना हो गया 90। यदि मैं 6 को ऊपर ले जाऊंगा तो ध्यान रखना कितना आएगा आपका, फिर से हम एक बार मिस्टेक करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये माइनस नहीं है, इस पर केवल उसके ऊपर माइनस है, वो इसके ऊपर माइनस नहीं है। और भाई ये भी माइनस नहीं है यार आपका, ये भी आपका क्या है, बार है। तो इसको भी हम सुधार करेंगे, इसमें भी आपका दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। इसमें भी यदि मैं यहाँ पर देखूँगा 0.1 पर इसने बार दे रखा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी यदि मैं इसको देखता हूँ तो 0.1 पर बार लगाया है, और 1 माइनस 9 गुणा 1 कितना हो गया 6 छिक्के 36 हो गया ना ये। अब देखिए 9 से कट रहा है, 9 चौक 36। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 पर बार लगा है ये, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/4। और इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 पर ये बार लगा लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 इसका आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं क्या इसकी अकॉर्डिंग कोई भी आंसर आपका मिल रहा है। अकॉर्डिंग कोई भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तो इस पर भी तो भाई पॉइंट लगा है। यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो 1 कितना हो जाएगा 9, और 1/9 पर ये बार लगेगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या ये 81 है, 1/81, और गुणा में 3 कितना है 3/4 है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 81 है आपका 27, 3 से कितनी बार कट रहा है 27 बार, 27 चौक कितना होता है 108। तो 1/108 इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। ये इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यदि यहीं पर सॉल्व कर लेते और भी आसान हो जाता ये। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 32। 32वां क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ने कहा है कि किस धनराशि का 5/12 100 के 3 के बराबर होगा। मान लेते हैं धनराशि क्या है, वो ए है, ए का 5/12वां हिस्सा ये किसके बराबर है, तो ये 100 के कितना हो गया 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया 15, 15/4 के बराबर है ये। मैंने 5 से काटा 3 बार कट गया ये, और 4 से काटा मैंने 4 तिया 12। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9, और 9 में 100 की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 900। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 33। और 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश होगा, अंश कितना होगा इसने ये बोला है। देखिए भिन्न का अंश और हर ये है, इसने बोला है कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ दिया मैंने तो उसका मान कितना आता है 2 आता है। आगे इसने बोला है यदि 1 घटा दें तो 1 घटा दिया इस बार, अब की बार ये क्या आया है 4 आया है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे, a+1 = 2b + 2। यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ इस 1 को इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, तो a इक्वल में आ जाएगा 2b + 1। अब इसको भी आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a-1 = 4b - 4। यदि a की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ इसको 2b + 1 को, तो ये सॉल्व हो जाएगा। रख देंगे यहाँ पर 2b + 1 और -1 इक्वल में कितना आया 4b - 4। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर आए तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका -2b = 4, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार 2 बार डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2। लेकिन इसने बोला है कि अंश कितना होगा इसका, तो अंश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम 2 को रख देंगे, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 × 2 + 1, 2 दूनी कितना हुआ 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इसका अंश कितना होगा 5 होगा, क्योंकि a/b मैंने क्या मानी थी, इसकी भिन्न मानी थी ये। बच्चे एक बार
लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें सभी के सभी मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में इसने बोला है कि भाई 37 सही 1/2% को निम्नलिखित कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो 37 दूनी कितना होता है 74 और 1 75, यानी 75 बटे कितना हो गया आपका 100 गुणा 2, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, मतलब ये कितना हो गया 3/8। 3/8 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ये तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये तो आपको सभी को पता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है आपका कि भाई 1980 को ABC में बांटा है कि ए का आधा, बी के 1/3 और सी का 1/6 भाग समान है। ए का आधा हिस्सा, बी का तिहाई हिस्सा और सी का ये छठा हिस्सा, ये तीनों कैसे हैं इक्वल हैं। तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6। यदि हमको इनकी वैल्यू पता है तो 6 और 5 कितना हो गया 11, और 11 की वैल्यू उसने दे रखी है 1980। तो 11 से कैलकुलेट किया, 11 एकन 11 8 88, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 180। तो इसने बी का भाग पूछा है, तो बी का भाग 18 × 54 मतलब 540, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आप सभी को क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आ रहे हैं? और यदि समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन है आपका किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो इसका 2/3 कितना होगा, तो 120 का मैं 2/3 निकाल लेता हूं पहले। तो 2/3 हो गया 3 चौक 12, 40 दूनी कितना हो गया 80। यदि इसमें 80 कौन है, ये महिलाएं हैं। तो भाई मेन कितने हुए, तो मेन आ गए यहाँ पर 40। अब इसने बोला है 12 महिला सदस्यों के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं, इस क्लब में कितनी महिला विवाहित हैं। तो देखिए 12 महिला यदि मैं इसमें से निकाल दूं तो महिला कितनी बची, तो महिला बच गई आपकी यहाँ पर 8, और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, 68 महिला बची आपकी। लेकिन इसने बोला है कि कितनी महिला विवाहित हैं, तो विवाहित तो भाई 40 ही हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि भाई 40 ही तो मैंने यहाँ पर 2/3 पुरुष थे भाई, इसमें हमने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसमें मिस्टेक कर दिया है। तो एक बार हम इसको सुधार लेते हैं, क्योंकि ये मेन है। तो वुमेन कितनी बची हैं आपकी 40, और इसमें से 12 महिला कैसी हैं, तो 12 महिला आपकी अविवाहित हैं, मतलब महिला कितनी बची हैं 28, और 28 ही महिला क्या हैं आपकी विवाहित हैं। अब ये आप कहोगे कि सर इसमें 80 है, 80 महिला हो सकती हैं, तो 80 नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 80 महिला है ही नहीं भाई इसमें। ठीक है, तो 28 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्लास सभी की समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है आपका किसी छात्र को किसी संख्या के 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसने 1/15 ज्ञात करने के लिए कहा था, इसने कर दिया 1/3। तो मैं यहाँ पर भी नीचे 15 बनाने के लिए क्या करूँगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो 5 एकन 5 और 5 दिया 15। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है, तो 4, उसके हिसाब से कितना ज़्यादा है 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो इसने बोला है कि संख्या क्या है, तो संख्या तो आपकी 15 है, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। यदि 1 की वैल्यू 4 होगी तो 15 की वैल्यू 60 होगी, क्योंकि 15 चौक कितना होता है 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं सभी। बनाइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दिया है आपका निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तो देखिए भाई निखिल है, ये निखिल का 1/4 और ये योगेश के 1/6 के बराबर है, मतलब कुल धन इनके पास कितना है 10 रुपये। उसके पास कितने, उसने बोला है कि 600 रुपये हैं, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60। यदि 1 की वैल्यू यहाँ पर 60 है तो इसने बोला है कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर तो 2 है यहाँ पर। यदि 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 दूनी 120 हो गया। ये 120 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी।
तो क्या सभी की समझ में आ रहा है? एक बार सभी की समझ में आ रहा है तो यस बोल दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब आपका 38, सॉरी ये 39वां क्वेश्चन है आपका। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? देखिए हम क्या करेंगे, 2/3 का मूल्य कितना है? 2200 रुपये, तो मैं 2 से काट दूंगा इसे, 100 आ गया ये, और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से 11 बार कट गया, 1100, 3300 आ गया ये। इसने बोला है कि भाई उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तो इसका 3/11 भाग निकाल देंगे, तो 11 ही थी 33 और 3 थी, कितना हो गया ये? 9, मतलब 900 रुपये होगा। 900 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बोलिए क्या आपकी समझ में आ रहा है सभी की में? अगर सभी की समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब आगे की क्लास जो होगी वो अच्छी क्लास होगी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है तथा 120 का सीवा हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बनाते हैं इसको, क्या होगा इसका आंसर। 49 का एवा हिस्सा क्या हो सकता है? तो 49 का 1/a इक्वल में कितना हुआ? 7, तो 7 सत्ते कितना हो गया? 49। एक ही यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो एक ही वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 7। अब देखिए 9 सत्ते 63, मतलब बी, इसको मैं डायरेक्टली समझ सकते हो अब तो आप कि बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 9 सत्ते 63, 7 आ गई। 16 सत्ते कितना हुआ? 112, तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 7। अब इसने बोला है कि भाई ए बी सी कितना है आपका, तो क्या आपको दिख रहा है कि ए बी सी आपका हो सकता है ए बी सी, यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, मतलब ये कितना हो गया? 7 की घात 3। और इस 7 की घात 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी सी इक्वल में ए, ये देखिए किसका मान है? ये 7 का मान है ना, तो मैंने 7 ए का मान है, तो ए की पावर 3, मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए आप कहोगे कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो मैंने ऑप्शन की तरफ देखा और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ए बी सी बराबर ए की घात 3 है, इसीलिए मैंने ये आपको इस तरह से लिख दिया है। तो क्लास यदि आपको सभी की समझ में आ रही है, आपकी सभी की समझ में आई है, तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर क्लास चलेगी आपकी इसी जोर के साथ और शोर के साथ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।